हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर तुम्हारी गुफ्तगू हीरे जवाहरात भी बिखरे तो फिर भी खामोश रहना। इससे बेहतर है कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि इंसान को बातचीत करनी आनी चाहिए, लेकिन दोस्तों इंसान को मुंह बंद रखना भी आना चाहिए। आपकी ये बात सुनकर हैरान ना हो। आज की वीडियो में मैं आपको मुंह बंद रखने के फ़ायदे बताती हूँ। याद रखें, हर जगह पर मुंह नहीं खोला जाता। एक नौजवान था, उसका बाप माहीगिरी यानी मछलियाँ पकड़ने का काम करता था। एक दिन बेटे ने अपने बाप से पूछा, बाबा क्या ज़िंदगी में लोगों को अपने टारगेट, अपने गोल्स, अपने मकसद के बारे में, अपने ख्वाबों के बारे में बताना चाहिए? क्या ये बात ठीक है या नहीं? तो उसका बाप जो था, माहीगीर था, उसने हैरान होकर बेटे की तरफ देखा। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो लड़का जवाब में खामोश रहा, उसने कोई जवाब ना दिया। तो माहीगीर मुस्कुराया और फिर बोला कि चलो दरिया पर मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। आज तुम भी मेरे साथ चलो, बाकी की बात हम वहाँ जाकर ही करेंगे। माहीगीर और उसका बेटा अपनी माहीगीरी का सामान लेकर मछलियाँ पकड़ने चले जाते हैं। दरिया पर उन्होंने अपनी हुक पर ज़रूरत की चीज़ें लगाकर मछलियाँ पकड़ने की छड़ी को दरिया में डाल दिया और इंतज़ार करने लगे। चंद ही घंटों में उन्होंने इतनी मछलियाँ पकड़ लीं कि उनकी टोकरी भर गई। माहीगीर ने टोकरी की तरफ इशारा करके कहा माहीगीर ने टोकरी की तरफ इशारा करके अपने बेटे से कहा, बेटा टोकरी में मौजूद इन मछलियों की तरफ देखो। इन मछलियों की किस्मत दरिया में रहने वाली मछलियों से मुख्तलिफ है। इन मछलियों ने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया, अपना ख़ानदान, दोस्त, अपना घर, सब कुछ। अब ये मछलियाँ समंदर से निकलकर इस टोकरी में पड़ी हैं। इनको बाज़ार में जाकर बेच दिया जाएगा, फिर लोग इनको ख़रीदेंगे। इनको काटा जाएगा, कुछ को पकाया जाएगा और कुछ को ग्रिल किया जाएगा, कुछ को स्टीम किया जाएगा। और फिर माहीगीर ने गहरा सांस लिया और बोला, ये मछलियाँ दूसरी मछलियों की निस्बत जल्दी शिकार हो गईं। कि आप जानते हो बेटा कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये शिकार बनकर हमारी टोकरी में आ गईं? क्योंकि ये अपना मुंह बंद नहीं रख सकी। इन्होंने अपना मुंह खोल दिया। अगर ये भी अपना मुंह बंद रखती तो कभी भी शिकार ना होती। अंदर में से अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ ज़िंदा रहती। ये कहकर माहीगीर ने अपने बेटे के कंधे पर थपकी दी, मुस्कुराया और बोला, बेटा हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। बहुत से लोग ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, अपने ख्वाबों को कभी पूरा नहीं कर पाते। और इसकी एक बड़ी वजह होती है कि उन्होंने अपना मुंह बहुत वसी कर दिया होता है। वो दूसरे लोगों को अपने ख्वाबों, अपने मंसूबों के बारे में बताते रहते हैं, शेखियाँ मारते रहते हैं, काम कम करते हैं और बातें ज़्यादा करते हैं। अपने आने वाले वक्त के बारे में, अपने प्लान्स और अपने ख्वाबों के बारे में लोगों को कभी भी मत बताओ, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको कामयाब नहीं देखना चाहते। वो आपसे हसद करते हैं, आपकी कामयाबियों से जलते हैं। इसलिए बेटा ख्वाब ज़रूर देखो, अपने लिए गोल ज़रूर सेट करो, लेकिन अपने ख्वाबों की अनाउंसमेंट कभी भी सरेआम ना करें, क्योंकि लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कि आप कामयाब ना हों। इसलिए अगर कुछ भी बड़ा करना है तो किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। खामोशी से ये अपना काम, अपनी मेहनत जारी रखो। एक दिन आएगा कि आपकी कामयाबी शोर मचा मचा कर रहेगी और लोगों को आपके बारे में बताएगी और लोगों को हैरान कर दे। हमेशा याद रखिएगा, लोगों ने प्लान्स के बारे में बताने से पहले आपको कभी इज़्ज़त नहीं मिलेगी। लोग आपकी इज़्ज़त तभी करेंगे जब आप कामयाब होकर दिखाएंगे। लोगों में जब भी पछताया तो अपने ख्वाब दूसरों के सामने शेयर करके पछताया। मैं जब भी ज़िंदगी में कामयाब हुआ, अपने राज अपने सीने में दफन करके हुआ। यानी जब तक मेरा राज, मेरे ख्वाब मेरे सीने में दफन थे तो मुझे कामयाबी मिली। इसीलिए अपने ख्वाब, अपने गोल्स को हमेशा अपने सीने में दफन करके रखो, अपना मुंह बंद रखो और खामोशी से मेहनत करते रहो। एक दिन आएगा, ज़रूर आएगा, आपकी कामयाबी शोर मचा देगी और ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखो, कुछ नया सोचो, नया लर्न करो।
اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔